जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बड़ी मेहरबानी है, सदा बनाए रखें कि तुझ बिन दूजा अवर न जाना, गुण गावा नित तेरे। बस तेरे गुण गाता रवां। गुण गान करना परमात्मा के घर में सबसे उत्तम चीज है। सदा ही गुरु जी कृपा रखें, आप गुणगान सुनते रहो हमेशा सदा ही, और हम बोलते रहें सदा ही। सत्संग का होना ये मामूली बात नहीं है। संगत इकट्ठी होना, गुरु जी का बीच में आना, बैठ के गुरु जी को याद करना। गुरु जी ने एक ऐसी शेप दी कि बैठो, बाणी सुनो, फिर उसके बाद फिर गुरु जी की प्रशंसा इसमें होती है, जिसको गुणगान बोलते हैं, जिसको सत्संग बोलते हैं। सत्संग बोलना जो है उसको बोलते हैं। ये ऐसी गुरु जी ने बढ़तर बढ़ाई कि अनेकों के बेड़े पार हुए, कोई गिनती नहीं। किसी भी धर्म में आप देख लो, सत्संग ही प्रधान है एक जैसे। थोड़ा सा कोई कुछ तरीके से करता है, कोई कुछ तरीके से करता है, कैसे भी तरीके हों, लेकिन है तो अपने गुरु जी की उस्तत, अपने गुरु जी की प्रशंसा, अपने गुरु का गुणगान, परमात्मा का गुणगान। कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है, पर गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु हो या परमात्मा से बात हो, कहते गुरु परमेश्वर एक हो जान, एक ही बात है। हर कोई ऐसे उठ के गुरु तो नहीं बन के बैठ सकता। तो दुनिया में आया है, कुछ तो किया है, उसकी मौज आई, गुरु बना के भेज दिए। सो कहने का मतलब है कि बात एक ही है, सत्संग। हुआ क्या, देखो गुरु जी की महिमा, उनकी लीला देखो क्या है। हम 94 में जयपुर गए थे, एक साल पहले 93 में भी गए थे। 94 में जब गए तो आना था जलंधर, सीधा वापस जलंधर से गए, जलंधर वापस आना। तो गुरु जी की लीला देखो, एक मैसेज आता है कि दिल्ली के कुछ आर्मी के ऑफिसर मिलना चाहते हैं गुरु जी से। सारे छुट्टी लेके नहीं आ सकते जहां जयपुर। अगर गुरु जी बेनती हमारी परवान कर लें कि जाना तो जलंधर है, दिल्ली से होके चले जाओ, इस रास्ते से चले जाओ। हमारा रास्ता होता था वाया राजगढ़, झुंझुनू राजगढ़ से वापसी, और इधर से होके हिसार, राजगढ़, झुंझुनू होते हुए जाना। लेकिन बेनती आई थी कुछ मिलने वालों की, कुछ चाहवानों की, जो आर्मी के थे, दिल्ली से होकर चले जो, हम जहां सारे मिल सकते हैं, बहुत सारे हैं मिलने के लिए। गुरु जी ने बेनती प्रवान कर ली। 3 जनवरी 1995 में दिल्ली आ गए। गुरु जी ने मेरे से कहा कि वो कुछ लोगों ने जो मिलना है तो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमारा स्टे करवाया था इंजीनियर मेस में। जिनके पास गए थे ब्रिगेडियर थे, जिनके पास गए थे MES के थे, उन्होंने, उनकी पोस्टिंग आ गई दिल्ली, वो मेजर जनरल होके आ गए। गुरु जी की बड़ी कृपा हुई। तो उन्होंने फिर मेस में रुकने के लिए इंतजाम किया। तो वहां गए तो कहते गुरु जी मेरे कहते भी उन्होंने मिलना है, तो किथे मिलना है, उन्होंने देख जगह सैटल कर किथे मिलना है। तो ठीक है गुरु जी। कुछ मेरे को आर्मी के लोगों ने जगह दिखाई, पसंद ना आई, गुरु जी के हिसाब के जगह माकूल नहीं थी। 90 और 91 में वहां दिल्ली ग्रेटर कैलाश बेसमेंट तैयार मैं कर चुका था, तो पूरी सेटल थी। तो मैंने कहा गुरु जी ये जगह किस लिए बनाई है, तो हम क्यों ना वहां पे संगत को बुला लेते हैं जो मिलना चाहते हैं। कहते जगह थोड़ी ठीक नहीं है। मैं कहा नहीं गुरु जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रेडी है, तैयार करके कारपेट एवरीथिंग सारा सेटल पूरा हो चुका है। जा फिर देख के आ।
अब मेरा ध्यान नजर थी, जो मैं पूरा कंप्लीट करके गया था, बहुत बढ़िया अच्छी चमक दमक थी। गुरु जी कहते थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है गुरु जी, जाके देख के आता हूं। मैं गया, जाके दरवाजा खोला, अंदर गया तो थोड़ी सी सीलन ने दीवारों के पेड़ थोड़े थोड़े ना नीचे के हिस्से में थोड़े थोड़े खराब किए। हॉल में बेसमेंट है, लोअर बेसमेंट है, तो साइड से सीलन तो आनी है, तो उससे पेंट खराब हुआ था। मैं कहा गुरु जी कह रहे थे कि थोड़ा ठीक नहीं है, तो सच में थोड़ा ठीक नहीं है। वापस गया, गुरु जी को बोला गुरु जी वहां हल्का सा पेंट खराब है, थोड़ा थोड़ा, बाकी अगर आप महसूस ना करें तो एज इट इज बाकी तो सब ठीक है। तो मिलना चाहो तो गुरु जी ऐसे ही मिल सकते हैं, नहीं कहते जगह ठीक होनी चाहिए। मैं कहा जी फिर की हुक्म है। जो जयपुर में ब्रिगेडियर थे, मेजर जनरल बन के जो फिर दिल्ली आए थे, जिन्होंने सारा इंतजाम किया था, उनको बुलाया गुरु जी ने। तो गुरु जी कहते रातों रात ठीक हो सकता पेंट? वो बोले, कहते गुरु जी आपकी कृपा हो तो सब हो सकता है, आपकी कृपा से सब होगा। चलो फिर कराओ। मैं और जनरल साहब हम वहां पे गए, तो उन्होंने कुछ ठेकेदार, जो नंबर 1 के ठेकेदार थे MES के, जो S क्लास के होते हैं, ये सबसे सुपर क्लास है, वो 2 ठेकेदार, 2 या 3 ठेकेदार बुला लिए उन्होंने। उनको कहा कि कौन करेगा आप में से, रातों रात ये कंप्लीट करना है, पेंट जो करना है रातों रात करना है, 1 दिन और 1 रात ले लो। कहते जी कोई कहते आप जिसको हुक्म करो कर देंगे। एक थोड़ा सा जोर से बोला, कहता कोई बात नहीं जी मैं कर देता हूँ, ये तो छोटी सी बात है, मैं कर देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। 2 रात 1 दिन फौजी स्टाइल काम किया उन्होंने, कमाल कर दी, पूरे के पूरे सारे पेंट कर दिए, पीछे से लेके आकर। वहां गुरु जी मिले, उनको बुलाया, वहां बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो अगले दिन से पता चल गया कि गुरु जी दिल्ली आए हैं, तो अगले दिन से कुछ लोग आ गए, तो वहां गुरु जी का दरबार शुरू हुआ, जुलाई तक चला। बड़ी दुनिया वहां पे आई। शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट से लेके जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, वो सब ब्यूरोक्रेट, सारा वहां पे जितना वहां देखा है 7 महीनों में, कभी नहीं इतना देखा। बहुत आए वहां। वहां के हालात जो थे, संगत जब आती थी बहुत ज्यादा आनी, गाड़ियां बहुत आनी, पार्किंग वहां पे हो जानी, किसी लोगों के घरों के आगे संगत ने गाड़ी जहां जगह देखनी वहीं पार्क करके आ जाना। शाम को जब घर वालों ने आना तो आगे जगह न मिलनी, थके थुके आना तो आगे जगह न मिलनी, फिर आना वहां पे मेरे को इशारा करना, कईयों ने गुस्से से बोलना, कईयों से किस तरीके से बोलना, कईयों ने कहना ये क्या तमाशा बना रखा है, बहुत सारे तरीके से बात करना। मन में फिर एक विचार बढ़ना शुरू हुआ, क्यों ना दिल्ली में एक ऐसा मंदिर बनाए। एक तो सारी जगह अंदर भर जाती है और बाकी जनता संगत सारी बाहर गली में खड़ी रहती, क्यों ना ऐसा बनाया जाए कि सारे के सारे उसमें आके आराम से बैठ जाएं। ये सोच चलती रही। मैंने एक दिन मन में ठान लिया कि गुरु जी से बात करता हूं। गुरु जी से बात करी तो कहते की करने आए ने मंदिर, बेसमेंट काफी है। मैं गुरु जी है मुश्किल, 2 मुश्किल ने। एक वड्डी मुश्किल है कि जड़ा मेरा रोज झगड़ा होंदा इत्थे,
गड्डी पार्किंग का। दूसरा, बाहर लोग खड़े होते हैं, थोड़ा अपने आप को ये रहने वाले थोड़ा इनसिक्योर समझते हैं, तो संगत भी बाहर खड़ी रहती है। इसलिए गुरु जी कहते नहीं, आप बहुते बंदर नहीं बनाने। चुप हो गया, फिर दूसरी बात करी, तू मैनू इन्ना जोर क्यों देना है, आप की करने हैं इन्ने मंदिर। मैं कहा जी है मुश्किल आंदियां ते सी अगों तो आना है तो थोड़ी मुश्किल नहीं रहेगी, अच्छा रहेगा, पार्किंग भी हो जाएगी, संगत भी अच्छी बैठ जाएगी। नहीं तू रहने दे। फिर तीसरी बात करी, फिर गुरु जी कहते तू मैंने इन्ना जोर क्यों देना, की करने मंदिर, रहने दे तू, बाद विच बड़ा कुछ होंदा है। सुन के चुप कर गया। अगला दिन आया, हम करीबन कभी 12 बजे आ जाना, कभी 12:30 1 बजे आ जाना, कभी 1:30 बजे आ जाना, आके बैठना, गप्पे मारनी, कुछ 1-2 गुरु जी के चाहत वाले उनको बुला लेना, आ जाना, जिनके रुके थे जनरल साहब के घर वो आ बैठे होने, गप्पे मारनी, बातें करना, बड़ा आनंद लेना। क्या तो गुरु जी बैठे मेरी तरफ देख रहे, मैं देखता था गुरु जी की तरफ, देख आंख से आंख में लाके हम लोग देख नहीं सकते थे गुरु जी को। आंखों में इतनी पावर होती है कि जरा से आंख मिले तो आंख झुक जानी। मैंने देखा कि मेरी तरफ देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। जा किते घूमया, मैं हस पिया, गुरु जी किथे जाना घूमन, तुहाडे चरनां च मौज विच बैठे हैं, किथे जाना गुरु जी। मूड देख के मैं गुरु जी ने कहा, मैं कहा गुरु जी फिर इस तरह फिर मंदिर का कुछ कर लीए। मैनू कहंदा है तेरी मर्जी। मैं जब भी बात पूछता था, कोई बात काम करवाना, कुछ करना है, जो कुछ करना, तो उन्होंने हाँ हमेशा ही मेरे को इस तरीके से करी है कि गुरु जी ने कहना तेरी मर्जी। फिर अगला दिन आया, जा घूमया किते, मैं कहा गुरु जी किथे घूम जावां, हुक्म करो गुरु जी, दसो किथे जावां, हुक्म से जा घूमया। फिर हुक्म करो गुरु जी, जा जगह वेख के आप, जब वेख्या जगह कर ले अपनी मर्जी, जब वेख्या जगह, मैं कहा मैं नहीं करनी अपनी मर्जी। गुरु जी तुहाडा हाँ होगी तो हाँ। फिर गुरु थोड़ी देर जा जाया, क्या कर ले अपनी मर्जी, जाया। मैं कहा नहीं मैं नहीं जाना गुरु जी। गुरु जी पहले ना मेरे से गुस्सा भी हो गए थे, तो मेरे को बार बार इतना जोर क्यों देता है। 3 दिन मेरे से बात नहीं करी थी, तो मैंने ये विचार छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरु जी मेरे से गुस्सा हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, मैंने क्या लेना देना, अपने गुरु को नाराज नहीं करना। मैंने बात करनी छोड़ दी थी। मैं कहा जी मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जा। अगले दिन फिर कहते जा जाया, जा देख ला जगह जाके। एक कर्नल थे MES में, गाड़ियों के इंचार्ज थे, कर्नल छावड़ा थे, गाड़ियों के इंचार्ज। उनको फोन किया कि छावड़ा साहब एक गाड़ी चाहिए, दिन भर के लिए दिल्ली में ही रहना है। उन्होंने मेरे को गाड़ी का अरेंज कर दिया, मारुति वैन। कहते मारुति वैन चलेगी, मैं कहा जी हाँ चलेगी। मैंने निकल जाना, जगह देखते रहना, वापस आ जाना, दरबार शुरू होने से पहले आके फिर तैयारी करके दरबार जब शुरू होना तो आ जाना वापस। देखता रहा, चले मैं जुलाई आ गई। जुलाई में गुरु जी को वापस आना पड़ा। मेरे को गुरु जी ने वहीं छोड़ दिया। मैनू कहते मैं जाना पंजाब, तू फिर इत्थे देख ते अपना मंदिर का काम कर ले। कुछ शर्तें मेरे को दे दी, इन शर्तों पे रहना है। ठीक है गुरु जी। घर फोन नहीं करना, मेरे पूछे तो बिना दिल्ली तो बाहर नहीं जाना, मेरे पूछे तो बिना मेरे कोल नहीं आना, जलंधर किसी के घर विच नहीं जाना।
ये शर्तें इंस्ट्रक्शन जो मेरे साथ उन्होंने कर दी, उसी इंस्ट्रक्शन से मैं फिर चला। जब पहले ग्रेटर क्लास की बेसमेंट तैयार करी थी, 11 महीने लग गए थे, तभी यही शर्तें थी, तब भी ऐसा ही था। तब फिर मेस से मैं शिफ्ट हो गया एम्पायर स्ट्रीट। जगह ढूंढते ढूंढते 95 का एंड हो गया। दिसंबर में जाके वो जगह पसंद आई जहां आज गुरु जी का मंदिर बना हुआ। ये जगह बड़ी पसंद आई। कोई पसंद नहीं आ रही थी, फिर दिखाना भी, जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने दिखानी भी बंद कर दी। इनको को पसंद ही नहीं आती, फालतू का तेल खर्च करते हैं, समय खराब है। एक से मैंने फिर कहा यार कोई दिखा दे। वो फतेहपुर में रहने वाले थे, महेंद्र नाम है उनका, रहने वाले थे, दिखा दे। कहते आपको पसंद तो आती नहीं है। मैं कहा नहीं, बात ये पसंद नापसंद की नहीं, बात ये है कि जब गुरु जी का स्थान बढ़ना है ना, कुछ वहां से आवाज तो आनी चाहिए, ऐसे कैसे जगह पे नहीं। मैं बात आपको शायद नहीं समझ आए या मैं ना समझा पा सकूं, लेकिन कुछ वहां से कुछ ऐसी आवाज आनी चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ ये गुरु जी के लिए जगह। कहते एक जगह है, देख लो। पहले वो कहते थे बेचनी है, अब पता नहीं बेचनी है कि नहीं बेचनी। तो बिल्डर हैं। मैं कहती दिखाओ। जब मेरे को वहां ले गया, बड़े बड़े पत्थर ऊंचे, बड़े बड़े, हाथी से भी बड़े बड़े पत्थर, और उन पत्थरों के बीच में झाड़ी बूटी कांटेदार, पैर नहीं रख सकते उस प्लॉट के अंदर। बाहर से रोड से देखा, चारों तरफ घूम के, पैर नहीं रख सकते। कहता जी देखने में ऐसी है, आपको पसंद है तो बात आगे पूछता हूं। जहां मेन गेट है, मेन गेट के थोड़ा सा अंदर इतना थोड़ा सा प्लेन जगह थी। मैं वहां खड़ा हो गया तो ऐसे अंदर से लगा कि ये जगह बहुत अच्छी। मैंने कहा बात कराओ। वो थोड़ा हंसा, कहने लगा, कहता है इस जगह को क्या करोगे फिर? आपने जगह देखी है कैसी? मैं क्या हाँ। कहता क्या करोगे? मैं कहा जी सब कुछ हो जाएगा गुरु जी की कृपा से, सब कुछ हो जाना, देखना आप। चलो ठीक है। वो उन्होंने फोन से बात करी, करोल बाग में रहते हैं, हरिहंत बिल्डर्स हैं, उनसे बात करी। वो माने नहीं, कहते पहले बेचनी थी, अब ख्याल नहीं। अब मेरे को रात भर भी वो जगह ही दिखती रही, वो मेरे दिमाग से और आंखों से जगह ना हटे। बार बार कहूं जगह यही मिल जाए, लेनी है तो यही लेनी। अगले दिन मैंने फोन किया, जी क्या बना? कहने लगे जी पहले बेचनी थी लेकिन अब नहीं बेचनी, ख्याल नहीं है। मैं कहा नहीं, खरीदनी यही है। कैसे खरीदेंगे? मैं कहा ऐसा कर, मेरे को तो उनके पास ले जा, मैं बात करता हूं, सारे काम तुम ही करोगे, सौदा भी तुम ही करोगे, कमीशन आपको पूरा मिलेगा, सारे काम आपसे होंगे। मेरे को एक बार आप मिला दो, फिर देखो कमाल क्या होता है। ये कमाल तभी दिखता है जब गुरु जी पे पूरा भरोसा, तभी होता है। पहले वो थोड़ा सा सोचने लग गया। मैंने कहा, फिर मैं उसके पास चला गया, उसके ऑफिस में। कहा सोचने वाली बात नहीं है, मैंने सिर्फ मिलना है, बस आगे फिर आपने सारे काम करने, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मैं कहा ये पक्का है। चले गए जी हम। उनका छोटा भाई वहां पे मिला, घर पर बात की। उन्होंने बोला कि ऐसा है जी, हमारे माँ के नाम पे जगह है, ये हमारी माँ की जगह है, वो अगर कहेगी तो सेल कर देंगे, अगर वो नहीं कहेंगी तो हम उनको कुछ नहीं कहने वाले। चलो जी बात करके देख लो। वो अंदर गया, थोड़ी देर में आया, कहते जी हमारी माँ मना करती है। मैंने कहा जी आप मेरे लिए काम कर सकते हो? तो जी क्या?
कि अपने माता जी को मेरे से एक बार मिलवा सकते हो? कहता जी कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा एक बेनती है आपसे, जगह देना ना देना उनकी मर्जी, आप एक बार मिलवा दो। एक ऐसे इंसानी तौर पे एक बुजुर्ग के दर्शन ही करने होते हैं, उसी ख्याल से मिलवा दो। वो गया, उनको बोला, 10 15 20 मिनट बाद वो आए। बुजुर्ग बहुत ही, इतने बुजुर्ग को अंदर से बाहर आना, थोड़ा मन बनाना, तैयार होना, देखना, तभी उन्हें समय लगता है। सोफे पर आके, साइड में एक सोफा है, वहां पूरा ऐसे आराम से नहीं बैठे, सोफे के आगे के हिस्से में थोड़ा सा ऐसे बैठ गए कि 2 मिनट बाद सुनूंगी, बस फिर मैं अपने अंदर आ जाना कमरे में। मैंने उनका सेहत का हालचाल पूछा। जेब से गुरु जी का स्वरूप निकाला, छोटा स्वरूप एक मैं रखता, गुरु जी ने मेरे को बहुत पहले दिया था, सफारी सूट वाला एक स्वरूप, कार्ड साइज का, वो मेरे को एक बार किसी दिया, तो मैं हर वक्त उसको पॉकेट में रखना। मैंने दर्शन कराए, मैं कह रही ये गुरु जी हैं, जालंधर रहते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं लोगों पर। आपने इतना सोचा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा जितनी ये कृपा बरसाते हैं। मैं कह कि जींदी जागती मिसाल जो है मैं आपको सुनाता हूं। तो मैंने अपने आंखों का सत्संग उनको सुनाया। मैं सत्संग सुना रहा था, वो सुन रहे थे, पहले तो फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन ये इंजेक्शन बन जाता है सत्संग जो है। वो थोड़ा सा सोफे आगे की तरफ वो ऐसे थोड़ा सा बैठे थे, लेकिन वो ऐसे उठ के थोड़ा सा पीछे होके आराम से बैठ गए। जब मैंने देखा ये अब आराम से बैठ गए हैं, गुरु जी के ये मेरी आंखों का जो सत्संग है इसका असर होना शुरू हो गया, समझ गया। फिर मैंने कहा बाद में सत्संग सुना के, गुरु जी के यहां पैसे का कोई बोलबाला नहीं, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, खाली हाथ ऐसे आते हैं, झोलियां भर के लेके जाते, अपनी आस मुराद पूरी करा के जाते। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों की बातें। इनका एक आश्रम बनाना है, जीके में बना हुआ है, लोअर बेसमेंट है 200 गज की, 220 गज की, लेकिन वहां लोग बाहर खड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। बरसात भी आई तो भीग गए, बाहर लोग कहां जाएं। बैठना बड़ा जरूरी है, गुरु घर में आओ और बैठना बहुत जरूरी है। इस सोच से, विचार से हमने जगह लेनी। हम आपको दान करने के लिए नहीं कहते कि जगह दान करें, संगत ने पैसे खर्चने हैं मिलजुल के सारे, आपको पूरे पैसे मिलेंगे, आप वाजिब कीमत इसकी आप बता दें। 2 बातें हैं, आपको पैसे भी आएंगे और आपके भाग्य में इतना बड़ा जस लिखा जाएगा कि आपने वो जगह चाहे पैसे से दी, वो ये दुनियावी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपने जगह मन बना के इसलिए दी कि गुरु जी का आश्रम बढ़ना है, इस बात का जस आपको बहुत मिलेगा। उन्होंने कहा मैं सोच के आज फिर कल बताऊंगा। हम वापस आ गए। अगले दिन मैंने उनके फिर पास चला गया, वो जो प्रॉपर्टी डीलर, मैं कहा जी फोन करो। उन्होंने फोन किया, उन्होंने बोला जी कि अभी माता जी से पूछेंगे फिर आपको फोन करके बताते हैं। अगले दिन जाके ये आवाज आई कि आके बात कर लो, सौदा की बात कर लो। मन बागो बाग हो गया, खुश हो गया। बात वो जगह की नहीं, बात वो सौदे करने की नहीं, बात ये है कि गुरु जी की कृपा हो।
अपनी सिर्फ आदत यही शुरू से बनी हुई है कि गुरु जी की तरफ देखना, गुरु जी की करनी को देखना, करनी आगे क्या है उसको नहीं देखना। अपना काम गुरु जी तक का, गुरु जी को देखना, गुरु जी की करनी को देखना। किसका क्या है वो हमने कोई लेना देना नहीं। सौदा हो गया तो वहां काम शुरू हो गया। बात सत्संग की, उनको सत्संग सुनाया जिनका कोरा जवाब था कि हमने नहीं बेचनी। बात सत्संग की है, जगह उन्होंने बोला कि हमने नहीं बेचनी। मैंने अपना सत्संग सुनाया आंखों का, तो वो शख्स देने के लिए तैयार हुए। बात ये सत्संग की, इस सत्संग का असर देखो क्या है। मैंने बहुत बार, हर बार मैं देखता हूं, जब भी सत्संग घरों में चलते हैं, रखते हैं, करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये नसीब होते हैं। सत्संग में आना बड़े कृपा से नसीबों में आता है। शायद हम लोग ये समझते होंगे कि मैसेज आया, हम उठे, हम चले गए। नहीं, गुरु जी ने चुना है किस किस सत्संग में किस किस को भेजना है, ये याद रखना। ऐसा होता है, गुरु जी के पास संगत आती थी, जलंधर की बात है, गुरु ने कहना मेरी मर्जी दे नाल ये सारे लोग इत्थे आंदे ने, मैं जिन्हों चाहवा आण दवा, मैं जिन्हों चाहवा बैठ जा तू घर अपने, अजे नहीं आना। इस बात का ये इल्म है, हमें पता है। आप कोई ऐसा ना समझना कि मैं ही चला जाता हूं, मैसेज आया तो मैं चला गया। चले तब गए हो जब गुरु जी ने आपको चुना है कि इस सत्संग में आपने आना है, इस सत्संग में उसने आना है। कहीं और दूसरा उसी टाइम के साथ उस किसी दूसरे ने वहां को भेजना है, सबको गुरु जी ने। तो सत्संग में आते हैं ना, जब बैठे रहेंगे, पहले आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना और समझना और करना, उस पर चलना जरूर। बैठे रहेंगे, लंगर भी शुरू हो जाता है। जब उसी समय सत्संग बोलना शुरू होता है, आधे से ज्यादा संगत जो है फटाफट लंगर करती है और ध्यान नहीं होता सत्संग की तरफ, उठ के चले जाते। बोलने वाला वहां बोलता रहता। ये क्या समझ के जाते हैं लोग, ये बोलने को क्या समझते हैं, पता नहीं, जानकारी नहीं। गावते उतरे, सुनते भी उतरे, बिन से पाप गनेरे। हमारे ही पाप खत्म होने हैं, हमारे ही गुनाह खत्म होने हैं। सुनने से उद्धार होना है, बोलने से उद्धार होना है, अपना उद्धार कराना है, पाप खत्म कराने, गुनाह खत्म कराने, बुरे कर्म जो माफ कराने, इसी से होने हैं। पता ही नहीं, उठ के चले जाते। सत्संग में आगे जब भी मौका मिलेगा जाने का, घर से ही पहले सोच के मन बना के जाना कि सारा कुछ चलेगा, लेकिन जब गुरु जी का गुणगान कोई भी करता है शुरू होगा तो ध्यान से वो पूरा सुन के फिर जाना। इसकी अहमियत इतनी बड़ी, इसकी अहमियत इतनी बड़ी ना होती। जब गुरुजी मेरे को छोड़ के गए हैं दिल्ली 95 में, जुलाई में चले गए, तो 95 में अक्टूबर के महीने में गुरुजी ने मेरे से कहा था, अगर अहमियत ना होती तो ये बात ना कहते। कहते मेरी संगत दे घरां दे विच मेरे सत्संग करा। अब मेरे लिए तो एक नई बात थी, कैसे कराना है सत्संग। मैंने गुरुजी से पूछा अगले दिन, गुरुजी इसकी रूपरेखा क्या बनानी है? कहते आपे तैयार कर ले। मैं क्या सत वचन,
जरूरी नहीं है कि गुरुजी बोल के बोलेंगे तभी बात समझ आनी, नहीं, वो समझाने के अनेक तरीके हैं। दूर बैठे 400 किलोमीटर बैठे गुरुजी ने मेरे को समझा दिया। गुरुजी का एक स्वरूप तैयार कराया बड़े साहिब का, संगत के घरों में दिन दे दिए, एडवांस ही दे दिए। आपके घर में गुरुजी का सत्संग होना है, थोड़ी संगत आएगी, ऐसे चाय प्रसाद बना लेना, फिर लंगर तैयार करना, कोई एक दाल या एक सब्जी, गुरुजी ऐसे ही करते, कोई एक दाल या एक सब्जी। दाल और सब्जी दो चीजें किसी फेस्टिवल पर या मौज आनी तो दो कर लेनी, तो एक ही ज्यादा रखना। चपाती बना लो, एक चटनी बना लो, दैट्स ऑल, इतना कर लेना। तो गुरु जी का स्वरूप लेके गाड़ी में रखना। एक मेरे कमरे में वहां एक पोर्टेबल एक स्टील और टेप रिकॉर्ड होता था, उसको लेके रखना। तो गुरु जी के जो शब्द लगते थे वो शब्द फटाफट अरेंज किए, बाजार से खरीदे, वो कैसेट साथ में रखनी। तो एडवांस चले जाना, जाके गुरु जी का स्वरूप वहां सेट करना, विशाई करानी, बैठने की जगह बनानी, धूप बत्ती करनी। तो शब्द स्टार्ट करके इतने संगत आ जानी तो सब ने बैठ जाना। बस ऐसा ही समझ लो कि जैसे गुरु जी का दरबार रोज लगता है, वैसे ही शेप में ऐसे ही शुरुआत की। फूलदान भी रख देने, फ्लावर भी लगा देने, थोड़ा सा लगे कि दरबार है, ऐसा थोड़ा सा कर। तब से ये गुरु जी की सत्संग की शुरुआत हुई अक्टूबर के महीने में 95 से। अगर इसकी अहमियत इतनी ना होती तो गुरु जी कह के स्टार्ट ना करवाते। तब से ऐसा शुरू हुआ है, आज तक सत्संग की बहार लगी हुई। पूरी दुनिया में देखो सत्संग गुरु जी के हो, पूरी दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं, सब में है। सो सत्संग की अहमियत समझो और इसका पूरा फायदा लो आप। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ मिलेगा इससे। सो गुरु जी को याद रखना, गुरु जी को याद करना, ये एक स्कूल होता है सत्संग। वैसे तो रब दे करदा कोई स्कूल कितने नहीं, पर सत्संग स्कूल होता है। आप आते रहो, आते रहो, धीरे धीरे बहुत सी बातें गुरु जी की रब दे कर दी, गुरु जी दे कर दी, बहुत सी बातें जो है ना आपको फिर समझ आनी शुरू हो जानी। एक दिन में कुछ नहीं होना, एक हफ्ते में कुछ नहीं होना, एक महीने में कुछ नहीं होना। आप आते रहिएगा, गुरु जी के मंदिर आते रहो, सत्संग में आते रहो, बस आ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान गुरु जी की तरफ रखो, कान से सुनो क्या बोल रहा, क्या बज रहा है, कौन क्या बोल रहा है सत्संग में, शब्द क्या बोल रहे हैं। कान खुले रखो, आंखें खोल के रखो, गुरु जी के सामने सिंहासन गुरु जी बैठे हैं, दर्शन करो, संगत के दर्शन करो, ध्यान गुरु जी की तरफ। आंखें बंद करके ना बैठो। आंखें बंद करके कहां बैठना है? जब गुरु जी को आपने अपने बंद कमरे में बैठ जाओ, आंखें बंद करके याद करो, देखो फिर अंदर से। ये साधना है, ये जप है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बेड़े पार होने। जय गुरु जी।